किरण रिजिजू साहब केंद्रीय मंत्री ने जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में लाने का काम किया है, सभी लोग और खास करके मुस्लिम समाज के लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये एक प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी, प्रो विमेन, प्रो पार्टिसिपेशन, प्रो इंक्लूसिविटी और प्रो पुअर मुस्लिम कदम है। ये एंटी लैंड ग्रैबिंग, ये एंटी लैंड माफिया और एंटी करप्शन है। इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं। लंबे समय से मुस्लिम समाज की यह मांग थी कि इस पूरे वक्फ के सिस्टम में, जिसमें लाखों एकड़ की प्रॉपर्टी है परंतु आमदनी 200 करोड़ से कम है, उसमें पारदर्शिता है, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, आगा खानी, बोहरी, पसमानदा, बाकी मुस्लिम तबके भी इसमें शामिल हो और जो संपत्ति मुसलमानों की है उसका इस्तेमाल मुसलमानों के लिए हो, ना कि किसी गिरोह के लिए जो पारिवारिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से संपन्न है और वो पॉलिटिकल आकाओं के साथ मिलकर इन जमीनों पर कब्जा करता है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते जिस प्रकार से असीमित ताकतें वक्फ बोर्ड को वक्फ कानून में दी थी, वो ताकतें संविधान सम्मत और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सम्मत नहीं थी। किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा लेना, फिर सामने वाले को प्रूव करना पड़े कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, जाकर वहां पर कोर्ट में नहीं बल्कि ट्राइब्यूनल में ये करना पड़े, ऐसे कई सेक्शंस थे। सेक्शन 3, सेक्शन 85, सेक्शन 83, 86, 40, बहुत सारे सेक्शंस थे जिनका संशोधन किया है और जिनको संविधान के साथ तालमेल में लाया गया। ऐसे कोई कानून हिंदुओं के, पारसियों के, जैनियों के, बुद्धिस्टों के और दूसरे धर्मों के नहीं है। केवल एक धर्म को, एक वर्ग को तुष्टीकरण की राजनीति के लिए खुश करने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया गया था। और इसी के चलते ऐसे रेडिकुलस क्लेम्स भी हैं। ताजमहल पे कभी क्लेम कर दिया गया, कभी क्लेम कर दिया गया तमिलनाडु के गांव पर जो 1500 साल पुराना जिसमें मंदिर है, या कड़ी सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर को क्लेम कर दिया गया। ये सारी चीजें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक भी जब पहुंची तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने भी इस पर खरी खोटी सुनाई। आज सभी मुसलमान इसके पक्ष में, दरगाह के जो लोग हैं, सज्जादा नशीन है प्रमुख दरगाहों के, उन्होंने स्वागत किया है क्योंकि सबसे ज्यादा भुगतभोगी वो इसी के हैं। वक्फ बोर्ड अतिक्रमण उन्हीं की जमीन को कर रहा था। ये एंटी मुस्लिम नहीं है, परंतु इंडिया अलायंस के कुछ नेता इसे एंटी मुस्लिम कहे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, एक की भी नागरिकता नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये कानून आएगा तो वक्फ एक्ट की वजह से जमीनें मुसलमानों की छीन जाएगी। ये उसी प्रकार का झूठ है। बहकाना, भड़काना, चिल्लाना कमेटी है ये, बीबीसी कमेटी। इनको अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए और जो सुधार लगातार की मांग करने के बाद सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी रिपोर्ट जिसको के रहमान खान ने हेड किया था, अनेकों कंसल्टेशन दिल्ली, पटना, मुंबई, लखनऊ में हुए जिसपे कहा गया था ट्रांसपेरेंसी आए, मॉनिटरिंग हो, वेरिफिकेशन हो, पावर सीमित किए जाए। जिस प्रकार से आज उसको लागू किया जा रहा है, डिजिटाइजेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए, विडंबना की बात यह है कि विदेशों में भी, मुस्लिम देशों में भी, ओमान, सऊदी, तुर्की, सीरिया, इधर भी इतने सख्त कानून नहीं है वक्फ, इतने ज्यादा ताकतवर कानून नहीं है। उधर भी मॉडर्न कानून है, पर यहां पर विरोध किया जा रहा है केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। ये बंद होना चाहिए। एक बार फिर से किरण रिजिजू साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।